வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க वलमुடன்। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी। इस रविवार सुबह में पंचभूत नवग्रह ध्यान से सही तरह से इस सदन का शुरुआत हुआ है। अभी वक्त है आज का सुविचार सुनने के लिए। आज का सुविचार बांटने हेतु ये समृद्ध வாழ்க वलमुடன்। थैंक यू करण जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद तारा जी। इस रविवार की सुबह का सत्संग का बहुत सही तरह से पंचभूत नवग्रह ध्यान के साथ शुरुआत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी का समय है सुविचार का। आज सुविचार का शीर्षक है आंतरिक शांति। इसी के लिए तो सब भाग रहे हैं इधर से उधर, है ना। तो आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और सब जानने की इच्छुक रखने वाली चीज़ जो आंतरिक शांति है, इसके बारे में हमें अपने विचार बांटने के लिए आए हैं अरुणनिधि सुचित्रा मेघलानी जी। सुचित्रा मेघलानी जी पिछले 4 साल से दिल्ली विश्व समुदाय सेवा संघ के आर.के. केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी इच्छुक के साथ उन्होंने सीखा और बहुत लोगों को भी इस सिस्टम के बारे में रेफर करवाया और आगे आके सर्विस करने में भी बहुत इंटरेस्ट हमेशा दिखाते आ रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा सुचित्रा जी के पास चलते हैं। आज का महत्वपूर्ण शीर्षक है आंतरिक शांति, जिए समृद्ध। सुचित्रा जी आप तैयार हैं? हाँ जी सर, तैयार। வாழ்க வளமுடன்। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। महर्षि वेदात्री के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा आंतरिक शांति पर शुरू करूंगी। न सुख बाहर है, न शांति बाहर है। सुख भी हमारे अंदर है और शांति भी हमारे अंदर है। लोग सोचते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए परिवार को त्यागना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, किसी पर्वत पर जाकर भगवान मिलेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने परिवार में रहकर, अपनी स्थिति में रहकर उस ज्ञान के द्वारा परम शांति, परम आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। शांतिपूर्ण, तृप्ति से भरा जीवन हमें खुद को भी जीना है और अपने परिवार को भी बनाकर देना है। यही हमारे ज्ञान का उत्कृष्ट लाभ है। इसमें सफल होने से हम सच्चे ज्ञानी हो सकते हैं। एक छोटी सी घटना से मैं आज की चर्चा शुरू करूंगी। एक गांव में एक अपरिचित फकीर का आगमन हुआ था। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन उस फकीर को बोलने के लिए आमंत्रित करा। वह फकीर बड़ी खुशी से राजी हो गया। जब वह गांव में लोगों के सामने मंच पर बैठा तो बोला, मेरे मित्रों, मैं जो बोलने वाला हूँ, जिस संबंध में बोलने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें नहीं पता है। वह फकीर मंच से नीचे उतरा और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद न करूंगा जो कुछ भी नहीं जानते हैं उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है। उनके साथ कहाँ से बात शुरू की जाए, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। वह उतरा और वापस चला गया। वह सभा, वे लोग बड़े हैरान रह गए। ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी देखा न था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फकीर से फिर प्रार्थना की कि आप चलिए, बोलिए। वह फकीर फिर से राजी हो गया और मंच पर बैठकर उसने फिर पूछा, मेरे मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूँ, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? उन सारे लोगों ने कहा, हाँ, हमें पता है, क्योंकि नहीं कहकर वे पिछली दफा भूल कर चुके थे। उस फकीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तुम्हें पता है तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं। जब तुम्हें ज्ञात ही है
तो ज्ञानियों के बीच बोलना फिजूल है। वह उतरा और चला गया। उन गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार कर तीसरे शुक्रवार फिर से उस फकीर को उपदेश के लिए बुलाया। वह फकीर फिर राजी हो गया। वह मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? उन लोगों ने कहा, कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता है। उस फकीर ने कहा, अब जिनको पता है वे उनको बता दें जिनको नहीं पता है। मेरा क्या काम है? वह उतरा और वापस चला गया। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि उस फकीर को फिर से आमंत्रण दें, क्योंकि उनके पास चौथा उत्तर ही न था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और व्यर्थ हो गए थे। तो वह चौथा उत्तर क्या है जो कि यदि दिया गया होता तो वह फकीर उस दिन वहां बोलता और अपने हृदय की बातें कहता? क्या यह नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते? वह चौथा उत्तर होता। और जो चुप रह जाने में समर्थ है वह उस बात को भी समझ सकेगा और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन चुप रहने का सामर्थ्य हम में नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं, लेकिन चुप रहने में नहीं। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं, लेकिन मौन रह जाने में नहीं। और शायद इसीलिए हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, वही जीवन हमारे भीतर भी मौजूद है। हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप रहने में समर्थ नहीं हैं। जानने के लिए चाहिए साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं, जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तब भी हमारे भीतर बोलना चल रहा है। यह जो चैटरिंग है, यह जो निरंतर बोलना है, यह जो शब्द ही शब्द हैं, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जीना और जिया जा सकता है। लेकिन हमें इसका कोई स्मरण नहीं रहता है। शांति, यह हमारे भीतर कैसे पैदा हो सकती है? या फिर मैं यूं कहूं कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा हो सकता है, जो कि सत्य को जानने का द्वार है और मार्ग है। मनुष्य के पास 2 तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक वो शब्द हैं जिनके साथ उसका कोई अनुभव नहीं है। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध में हम जो भी कुछ जानते हैं वे दूसरे तरह के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं है। जैसे एक कवि एक समुद्र के किनारे था। वहां बड़ी सुखद, बड़ी शीतल हवाएं थी और वहां उसने सोचा कि वह उन हवाओं को अपनी फैमिली के पास, जो कि हजारों मील दूर थी, उनके पास वह पहुंचाएगा। उसने एक पेटी में हवा भरकर किसी तरीके से अपनी फैमिली के पास उस पेटी को पहुंचा दिया। मगर जब वह पेटी वहां पहुंची तो उसके भीतर कुछ भी ना था। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता है। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उसे अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है। खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे पास भी शब्द पहुंचते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं। उनमें कोई हवाएं नहीं होती और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं शब्दों के मालिक बन जाते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर
हम जीना शुरू कर देते हैं। उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। दीवारें हम सबके बीच में खड़ी हैं, न मालूम किस किस किस्म की, और उन सब दीवारों की ईंटें शब्दों से बनी हुई हैं, कोई लोहे से नहीं बनी हुई। उन्हें तोड़ देने में कोई भी कठिनाई नहीं है। मगर क्या करें? कैसे ये दीवार टूट जाए? बहुत से लोग अपना पूरा जीवन विचारों की सीमा में ही कैद रह जाते हैं। वे संकुचित मानसिक उपज और व्यक्तिगत धारणाओं से कभी बाहर नहीं आते और अतीत द्वारा परिचालित रहते हैं। हमारे भीतर और प्रत्येक मनुष्य के भीतर चेतना का आयाम विचारों से भी अधिक गहरा होता है। इस आयाम को खोजना हमें और दुख की दुनिया को, जिसे हम अपने और दूसरों पर लाद देते हैं, उससे आजाद कर देता है। प्रेम, खुशी, रचनात्मक विस्तार और असीम अंतर शांति सिर्फ चेतना की उस अप्रतिबंधित सीमाओं द्वारा हमारे जीवन में आ सकते हैं। मनुष्य के लिए अपनी धारणाओं की कैद में फंस जाना इतना आसान है। विचार करने वाला मस्तिष्क एक लाभदायक व शक्तिशाली औजार है, परंतु वह सीमित भी है। जब तक वह हमारे जीवन को पूरी तरह लपेट लेता है, तब हम इस बात का एहसास भी नहीं करते कि यह हमारी चेतना का एक छोटा सा रूप है। विचारों के सपनों से जागृत होना ही आध्यात्मिक जागना है। जितना कि विचार भी नहीं पकड़ सकते, चेतना का क्षेत्र उससे कहीं अधिक बड़ा है। जब हम अपने हर विचार पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तब हम विचारों से बाहर आ जाते हैं और साफ देख सकते हैं कि जो विचारक है वो हम नहीं है। एक छोटी सी चर्चा करूंगी मैं यहाँ पर। एक राजा शिकार पर निकला था। जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो गई। अपने साथियों से बिछड़ गया। दूर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ा। उस ओर गया। पाया कि जंगल के बीच में एक छोटी सी सराय थी। वह उसमें ठहरा। सुबह उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या कुछ अंडे मिल सकेंगे? अंडे उपलब्ध थे। राजा ने अंडे लिए, दूध लिया और पूछा कि क्या दाम हुआ। सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, 100 रुपए। वह राजा हैरान हो गया। उसने पूछा कि क्या यहाँ अंडे मुश्किल से मिलते हैं? वह बूढ़ा हंसा और बोला, अंडे तो मुश्किल से नहीं मिलते, मगर राजा मुश्किल से मिलते हैं। राजा ने तभी 100 रुपए निकालकर दे दिए और बहुत खुशी खुशी चला गया। उस बूढ़े की पत्नी ने पूछा कि यह तुमने कैसे करा? तो बूढ़े ने कहा कि मैं आदमी की कमजोरी को जानता हूँ और अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। वह बोला, जब मैं जवान था तो मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया। मैंने 5 रुपए में एक सस्ती सी पगड़ी खरीदी, उसे रंगवाया और पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा ने दरबार में मेरी पगड़ी देखते ही पूछा कि पगड़ी का क्या दाम है। मैंने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तभी एक वजीर ने राजा के कान में कहा, महाराज, यह चालाक मालूम होता है, लुटेरा मालूम होता है। मैं समझ गया कि वजीर राजा के कान में इस समय क्या कह सकता था। मैंने बोला, मैं चलता हूँ। मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी, वह कह रहा था कि इस जमीन पर एक ही ऐसा सम्राट है जो कि इस अनमोल पगड़ी के 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकेगा मुझे। मैंने तो डर कर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मांगी थी। तो मैं चलता हूँ। मुझे दूसरे सम्राट को खोजना है, तो मैं जाऊं? उस सम्राट ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दी जाए और पगड़ी खरीद ली जाए। मैंने सम्राट की कमजोरी का फायदा उठाया। क्या है ये आदमी की कमजोरी? क्या है ये ह्यूमन वीकनेस? अहंकार आदमी की कमजोरी है। मैं कुछ हूँ, यह आदमी की कमजोरी है। और जब तक
कोई इस कमजोरी से घिरा है, तब तक वह चाहे मंदिर जाए, शास्त्र पढ़े, पूजा करे, त्याग व उपवास करे, सन्यासी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि यह कमजोरी इतनी अद्भुत और इतनी अद्भुत है कि वे सब चीजें भी इसी कमजोरी को और मजबूत करने का कारण बन जाएंगी। बुद्धि लगातार केवल विचारों के लिए ही भोजन नहीं खोजती, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी भोजन खोजती है, अपने स्वयं की पहचान के लिए भी भोजन खोजती है। इसी प्रकार अहंकार अस्तित्व में आता है और लगातार अपनी फिर से रचना करने लग जाता है। अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते हैं। वह न जाने ना मालूम किन किन रूपों से अपनी तृप्ति कर लेता है, न मालूम किन किन रूपों से यह ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूँ। यह अहंकार सबसे बड़ी भ्रांति है जो मनुष्य को पकड़ लेती है। यह बिल्कुल ताश के पत्तों के महल जैसा है, जिसे बनाने में एक सुख मालूम होता है। इस भ्रांति, एक सेल्फ डिसेप्शन, एक आत्मवंचना देकर हम तृप्ति खोज लेते हैं कि मैं कुछ हूँ। कोई आदमी एक हाथ में मशाल ले ले और जोर जोर से घुमाए तो एक अग्निवृत्त, एक फायर सर्कल दिखाई पड़ने लगता है, जो होता नहीं है, सिर्फ दिखाई पड़ता है। हाथ रोक लें या धीमा कर लें तो दिखाई पड़ जाता है कि यह एक मशाल है। मन के भीतर विचार, कल्पनाएं, कामनाएं, इच्छाएं इतनी तेजी से घूमती हैं कि वह एक सर्कल ही मालूम पड़ता है, अहंकार का सर्कल। लेकिन जब भीतर जाकर देखना शुरू करेंगे, शांत भीतर खोजना शुरू करेंगे, तो पता चलेगा कि विचार हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं तो नहीं हूँ। जब यह दिखाई पड़ जाए कि मैं तो नहीं हूँ, तब इतनी गहन शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि सारा उपद्रव, सारी अशांति मैं की ही है। वर्तमान में जीने की कला से हम हमेशा आनंदित रहते हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान क्षण अनेक क्षणों में से एक क्षण है। हमारे जीवन में हम हर दिन हजारों क्षण होते हैं, जिसमें अलग अलग घटनाएं घटती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या सदा यहाँ एक ही क्षण नहीं रहता? क्या जीवन सदा यही क्षण नहीं है? यही एक क्षण वर्तमान का एक ऐसा तथ्य है जिससे हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यह हमारे जीवन का न बदलने वाला तथ्य है। क्योंकि वर्तमान से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तो फिर क्यों ना उसका स्वागत करें, उसके साथ मित्रता क्यों ना करें? जब हम वर्तमान क्षण के साथ मित्रता कर लेते हैं, तो हम कहीं भी क्यों ना हो, हम अपने आप को सहज अनुभव करेंगे। जब हम वर्तमान में सहज अनुभव नहीं करते, तो फिर हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, हम अपने साथ बेचैनी ही ले जाएंगे। लगभग हर व्यक्ति इसी प्रकार जीवन गुजारता है, क्योंकि भविष्य सिवाय वर्तमान के रूप में कभी नहीं आता। इस तरह जीना गलत ढंग से जीना है। इसमें लगातार एक बेचैनी, तनाव और असंतोष की अंतर्धारा बहती रहती है। हम अपने जीवन का भार तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम इस क्षण यानी वर्तमान का दायित्व नहीं उठाएंगे, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ जीवन को पाया जा सकता है। जैसे ही हम वर्तमान में ध्यान के साथ प्रवेश करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जीवन दिव्य है। जितना अधिक हम वर्तमान में रहते हैं, उतना ही अधिक हम अपने अस्तित्व और संपूर्ण जीवन की दिव्यता में सरल परंतु आध्यात्मिक आनंद अनुभव करते हैं। एक छोटा सा संवाद बोलूंगी। जो भी है उसे स्वीकार करो। मैं सचमुच नहीं कर सकता, मैं नाराज और गुस्से में हूँ। तो जो है उसे स्वीकार करो।
स्वीकार करो कि मैं नाराज और गुस्से में हूँ। स्वीकार करो कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, अपनी अस्वीकृति में स्वीकृति को लाओ, अपने असमर्थन में समर्पण को लाओ, तब देखो क्या होता है। अच्छे संबंधों का अंतर शांति में भी बहुत महत्व है। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जल्दी ही राय बना लेते हैं और अपने मन में एक निर्णय भी बना लेते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की निशानदेही करना, उसे एक काल्पनिक व्यक्तित्व प्रदान करना, उसके बारे में दो टूक निर्णय थोप देना अहंकार से भरे मस्तिष्क को बहुत संतोष प्रदान करता है। अपने जन्मजात स्वभाव, बचपन के अनुभवों और सांस्कृतिक वातावरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार से सोचता और व्यवहार करता है। वे वैसे नहीं हैं, लेकिन वैसे दिखाई देते हैं। जब हम किसी के बारे में निर्णय करते हैं, तो उसके साथ उन सहज मानसिक प्रतिरूपों को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा करना अपने आप में एक गहरा, सशर्त और अचेतन प्रतिरूप है। हम उन्हें एक वैचारिक व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं और वह नकली व्यक्तित्व न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि हमारे लिए भी कैद बन जाता है। निर्णय न लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम यह नहीं देखते कि वे क्या करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उनके व्यवहार को अनुकूलता के एक विशेष रूप में पहचानते हैं और उसी रूप में देखते और स्वीकार कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के लिए उससे अलग कोई और व्यक्तित्व नहीं बनाते हैं। यह हमें और साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी अनुकूलता, रूप और मस्तिष्क के साथ व्यक्तित्व की पहचान से मुक्त करा देगा। अहंकार हमारे संबंधों को अब और प्रभावित नहीं करता है। जब तक अहंकार हमारे जीवन को चलाता है, हमारे अधिकतर विचार, भावनाएं और क्रियाकलाप इच्छा और भय से ही उत्पन्न होते हैं। संबंधों में हम दूसरे व्यक्ति से कुछ आशा करते हैं या फिर उससे भयभीत रहते हैं। जब हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलते समय पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तो हमने जो वैचारिक अस्तित्व बना रखा है, उसे कम कर देते हैं। वे क्या हैं? उन्होंने अतीत में क्या किया? अपनी इस धारणा के चलते इस प्रकार भय और इच्छा की अहंकारी प्रतिक्रियाओं के बिना हम उनसे संपर्क स्थापित कर पाते हैं। सावधानी, सजग अंतर शांति है, यही इसकी कुंजी है। अक्सर सभी मानवीय संपर्क विचारों के क्षेत्र में शब्दों के आदान प्रदान तक ही सीमित होते हैं। कुछ अंतर शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, विशेषकर हमारे निकट संबंधों में। कोई भी संबंध जो कि अंतर शांति से आता है, विस्तार की भावना के बिना नहीं फल सकता। ध्यान करें या फिर प्रकृति के बीच शांति से समय गुजारें। सैर करते समय, कार में बैठे हुए या फिर घर में बैठे हुए अंतर शांति के साथ घुल मिलकर एक दूसरे के साथ रहें। अंतर शांति पैदा नहीं की जा सकती है। अंतर शांति को केवल स्वीकार करें, जो कि पहले से ही हमारे भीतर है। केवल मानसिक शोर ही इसकी रुकावट होता है। यदि विस्तृत अंतर शांति का अभाव है और संबंध मस्तिष्क द्वारा शासित होने लगेंगे और बहुत शीघ्र ही वह समस्याओं और द्वंद्व द्वारा कब्जे में आ जाएंगे। यदि वहां अंतर शांति है, तो वहां और कुछ नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना भी संबंधों में अंतर शांति स्थापित करने का एक और तरीका है। जब हम ध्यान से दूसरे की बात को सुनते हैं, अंतर शांति का फैलाव जाग उठता है और संबंधों का एक न टूटने वाला हिस्सा बन जाते हैं। परंतु वास्तविक रूप में सुनना एक असाधारण हुनर है। किसी भी व्यक्ति की जागरूकता का ज्यादातर हिस्सा उसका अपने विचार ही ले लेते हैं।
ज्यादा से ज्यादा वे या तो हमारे शब्दों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं या फिर कहने के लिए दूसरी बात तैयार कर लेते हैं या फिर अपने ही विचारों में खोकर हमारी बात सुन नहीं रहे होते हैं। एक छोटी सी चर्चा करूंगी मैं यहाँ पर। एक संध्या एक पहाड़ी सराय में एक नया अतिथि आकर ठहरा। सूरज ढलने को था। पहाड़ उदास और अंधेरे में छिपने को तैयार हो गए थे। सराय में अतिथि को बड़ी मार्मिक और दुख भरी आवाज सुनाई पड़ी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तभी उसने देखा कि यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, सराय के द्वार पर लटके हुए तोते की थी जो पिंजरे में कैद था। वह अतिथि भी स्वतंत्रता की खोज में जीवन भर भटका था। उसके मन को उस तोते की आवाज ने छू लिया। उसने सोचा कि वह रात को धीरे से चुपके से पिंजरे को खोल देगा और फिर उस तोते को आजाद कर देगा। रात को उसने पिंजरे को खोला और पिंजरा खुलते ही तोते ने सींचों को जोर से पकड़ लिया। अतिथि ने तोते को बाहर खींचा और अपने दोनों हाथों से खुले आसमान में छोड़ दिया। फिर वह अतिथि आनंद से भरा हुआ सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि तोता वापस अपने पिंजरे में बैठा है, द्वार खुला है और चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। सराय के मालिक से जब पूछा तो पूछने पर मालिक ने बताया कि तोते की अपनी आकांक्षा नहीं है स्वतंत्रता की, ये सिखाए हुए शब्द हैं। इस पर अतिथि बहुत हैरान हुआ। यह विचार करने योग्य बात है, क्या मनुष्य की भी यही स्थिति नहीं है? क्या हम सब भी जीवन भर नहीं चिल्लाते हैं, मोक्ष चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। लेकिन हम चिल्लाते तो जरूर हैं, मगर हम उन सीखचों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो हमारे बंधन हैं। हम चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए और उन्हीं बंधनों की पूजा करते हैं। सारी मनुष्य जाति का इतिहास यही है। आदमी शायद व्यर्थ ही मांग करता है स्वतंत्रता की। सीखे हुए शब्द हैं, शास्त्रों से, परंपराओं से, हजारों वर्षों के प्रभाव से सीखे हुए शब्द हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना को स्वतंत्र करने में समर्थ नहीं हो पाता, उसके जीवन में आनंद की कोई झलक कभी उपलब्ध नहीं हो सकती। मनुष्य के सबसे बड़े बंधन हैं विश्वास के। विश्वास से मतलब है जो हम नहीं जानते और उसे हमने मान रखा है, और जो हम नहीं जानते उसे मान लेना चित्त को गुलाम बनाता है। ज्ञान तो मुक्त करता है, मगर विश्वास विश्वास बंधन में बांधता है। सारी दुनिया विश्वासों के बंधनों में पीड़ित है। फिर चाहे उन विश्वासों का नाम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या जैन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास मात्र मनुष्य के चित्त को मुक्त नहीं होने देता। मनुष्य की आत्मा मुक्त हो सकती है, विचारों की ऊर्जा से, विश्वासों के बंधनों से नहीं। फिर शून्यता पाने के लिए क्या करें? आत्म शांति पाने के लिए क्या करें? चित्त में विचारों की श्रृंखला चल रही है। जैसे कि रास्ते पर लोग चलते हैं, ऐसे ही विचार चलते हैं। इसके प्रति अगर कोई चुपचाप जागरूक हो जाए, साक्षी बन जाए, बस, और कुछ भी ना करे, लड़ने की जरूरत नहीं है। जो मन में चल रहा है, अपने आप हम उसके किनारे बैठकर चुपचाप देखते रहें। बस साक्षी हो जाएं, सिर्फ चुपचाप देखते रहें, साक्षी हो जाएं। और यह चुपचाप देखने की कला हमारे अंदर अगर आ जाए तो हम शून्यता को पा सकते हैं। बुरा चले तो भी निकालने की कोशिश मत करिए।
क्योंकि निकालने की कोशिश में हम सक्रिय हो गए, फिर साक्षी ना रहे। हम सक्रिय फिर से हो गए, फिर साक्षी ना रहे, और हटाने की कोशिश मत करिए किसी विचार को, क्योंकि किसी विचार को लाने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि दोनों हालत में हम धारा में कूद पड़ेंगे, सक्रिय हो जाएंगे, फिर से बाहर खड़े न रह पाएंगे। मन की धारा के किनारे ही सिर्फ हम दर्शन कर सकेंगे। हम थोड़ी देर में पाएंगे कि देखते ही देखते मन की धारा क्षीण होने लगेगी, मन की नदी का पानी सूखने लगेगा, और यह क्रिया दोहराते हुए एक दिन हमें पता चल जाएगा कि दर्शन विचार की धारा को तोड़ने की विधि है। जिस दिन हम दृष्टा होने में समर्थ हो जाते हैं, उस दिन विचार विलीन हो जाते हैं, और तब जो शेष रह जाता है वह है शांति, वह है निर्विकल्प दशा, वह है ध्यान, और वह है समाधि। उस दशा में ही जीवन और सत्य की पहचान होती है। इस दिशा में प्रयोग हम सब कर रहे हैं, क्योंकि यह दिशा तो सिर्फ अनुभव की ही दिशा है। हमारे गुरु श्री वेदात्री महर्षि द्वारा दिए गए अलग अलग ध्यान से, मेडिटेशन से अंतर्मन शांत हो रहा है, और धीरे धीरे हम दृष्टा होते जा रहे हैं। महर्षि के तत्वों के अनुसार पहले बदलाव हम अपने आप में करेंगे, अंतर शांति अपने आप में लाएंगे, फिर उससे पारिवारिक शांति लाएंगे, और शांति की परिवार से लेकर समुदाय तक वृद्धि हो, इस उद्देश्य के साथ महर्षि ने मनुसमृद्ध कला में बताया है, जिस पर हम निरंतर अग्रसर रहेंगे। शांति ही हमारे अस्तित्व का सार है। यह अंतर शांति ही दुनिया का रूपांतरण और उसकी सुरक्षा करेगी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्धि। सारे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। सारे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। सारे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। धन्यवाद।